तो बाबा गुरु घासीदास की रजत जयंती समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे और 25 सालों के क्या कुछ विकास प्रदेश को मिला है, क्या कुछ उस वर्ग विशेष का विकास हुआ, उन सब का यहां जिक्र करते नजर आए हैं। आगे आप देखिए भोपाल से खबर। लंबे इंतजार के बाद भोपाल को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। अब से थोड़ी देर में मिंटो हॉल में इसका उद्घाटन होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री खट्टर और सीएम यादव सुभाष नगर स्टेशन से मेट्रो में बैठेंगे और एम्स तक जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद 21 दिसंबर यानी आने वाले दिन से ही आम लोगों के लिए मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी और इसका संचालन का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। रोजाना 17 ट्रिप ये चलेगी और शुरुआती चरण में मेट्रो एम्स से लेकर सुभाष नगर स्टेशन तक चलेगी। तो मेट्रो ट्रेन की बड़ी सौगात भोपाल वासियों को मिलने जा रही है। एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक होगा 20 दिसंबर, क्योंकि मेट्रो जो लंबे समय से जिसका काम चल रहा था, 8 सालों से शहर के अंदर काम चल रहा था। अव्यवस्था जरूर शहरों में देखने मिली थी, लेकिन अब उसका फायदा देखने मिलेगा। और चलिए इसी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरस्वती, ये भोपाल शहर वासियों के लिए तो बड़ी सौगात है, खास तौर पर प्रदेश के लिए भी कोई कम सौगात नहीं है, क्योंकि प्रदेश के जो सभी लोग पर्यटन हो कामकाज से लोग आते हैं, वो भी भोपाल पहुंचते हैं राजधानी में। और ऐसे भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। राजधानी भोपाल वासियों के लिए खासी सौगात है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है उस मेट्रो स्टेशन पर है जहां वर्षों से लोगों को इंतजार था कि आखिर मेट्रो भोपाल में कब चलेगी। लेकिन ये सुभाष नगर का मेट्रो स्टेशन है, सुसज्जित किया गया है। आज थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर वो हरी झंडी दिखाएंगे और ये ऑरेंज लाइन जो है 8 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन है, इसका शुभारंभ करेंगे। तो कल से ये हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो यात्री हैं, वो बैठ सकेंगे। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एस्केलेटर में हूं और एस्केलेटर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं और इन आधुनिक सुविधाओं को देखते हुए आप हमारे कैमरामैन अमित से कहते हैं तो वो बताएगा आपको कि इस वक्त हम ऑरेंज लाइन में हैं और ये 7 किलोमीटर का जो सफ़र है बेहद ही सुविधाजनक होने वाला है। और जो इंतज़ार था बरसों से लोगों का कि आखिर मेट्रो कब आएगी, तो वो स्थान पर हम पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस मेट्रो में सफ़र करेंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको बताएं तो मेट्रो आकर खड़ी हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे जो दर्शक है वो देख सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि यही वो मेट्रो है, सजी धजी है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। और ये जो सफ़र है इसमें आज सफ़र होगा और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और हरी झंडी दिखाने के बाद, यानी कि आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। और जो टिकट की बात है तो 20 रुपये से लेकर 40 रुपये का टिकट रखा गया है, बहुत कम है। और ख़ास तौर से ये यदि हम कार से जाते हैं तो ये 7 किलोमीटर लगभग, चूँकि अब ट्रैफिक भी है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये ट्रेन की तस्वीरें हैं और यही वही मेट्रो, ये वो मेट्रो है जहाँ लोग मेट्रो से चल सकेंगे। सरस्वती, देखिए कोच की जो मेट्रो ट्रेन वो संचालित की जाएगी शुरुआती तौर पर उद्घाटन के साथ ही आने वाले दिनों में, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में 6, 7, 8 कोच की, लेकिन जब शुरुआत की जाती है 3 कोचों के साथ की जाती है। क्या यहाँ भी यही रखा जाएगा सिस्टम? हो चला है, जनता का सपना साकार हो चला है और कल से जो है लोग इसमें सफर कर सकेंगे। और जो अनुमान है वो ये है कि लगभग 3000 लोग जो हैं डेली इसमें आगमन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है पूरी तरह से तैयार है, सजी हुई है दुल्हन की तरह। और अब इंतज़ार है, यहाँ पर VIP जो हैं वो बैठेंगे और हम भी स्वराज एक्सप्रेस भी आपको इस ट्रेन में सफ़र कराएंगे। तो देखा आपने कि ये खूबसूरत और सपना साकार हो रहा है भोपाल का। लंबे सालों से, बरसों से इंतजार था कि आखिर कब आएगी
बाबूलाल गौर जो अब नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो नगरीय प्रशासन थे तो वो काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे और सरकार पर भी वो आलोचना करते थे कि मैं कब से कह रहा हूँ, लेकिन भोपाल वासियों को मेट्रो नहीं मिल पाई। लेकिन उनके जाने के बाद सरकार ने ये काम शुरू किया, केंद्र ने पैसा दिया और 10,000 करोड़ की ये परियोजना अब धरातल पर है। हालांकि 7 किलोमीटर का एक कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर भी रहेगा 14 किलोमीटर का, तो ऐसे कुल मिलाकर 28 किलोमीटर का ये कॉरिडोर रहेगा, जो हालांकि अभी बाकी जो कॉरिडोर है उसको बनने में ज़रूर टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात राजधानी वासियों के लिए मिल गई है। और ख़ास तौर से ये जो ट्रैक है वो इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि ये वो एरिया है, कमर्शियल एरिया है, अस्पताल है एम्स, जहाँ लोगों को दिक्कत होती थी, अब वो आधे घंटे या घंटों का सफ़र मिनटों में कर सकेंगे। बिल्कुल सरस्वती, और ये शुरुआत एक तरह से ऐतिहासिक भी होने वाली है क्योंकि लंबे समय का इंतजार था वो खत्म हो रहा है। कुछ लोग खुश होते थे लेकिन कुछ लोग परेशान भी होते थे। मेट्रो में हम देखते थे जब मेट्रो का काम चलता था उस वक्त कुछ लोग किलपते नजर आते थे, ये कहते नजर आते थे कि पूरे शहर को खोद के रखा हुआ है। क्या अब लग रहा है कि अब इसके नतीजे बेहतर आएंगे आने वाले समय में? शहर में मेट्रो की शुरुआत होगी तो मेट्रो की शुरुआत तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये अब तक हमें समझ आ रहा है। लेकिन जो हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र ने रिपोर्ट आपको दिखाई है, भोपाल मेट्रो की शुरुआत तरह से इंतजार लंबा था, लेकिन अब इसके आप देखिए इसकी शुरुआत होने के बाद एक शहर का जो विकास है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुलभ नजर आएगी क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक का बड़ा दबाव इसी क्षेत्र में होता है। एम्स से लेकर जो नया भोपाल का एरिया है, हबीबगंज हो, कमलापति, एमपी नगर और ये सुभाष नगर का पूरा जो एरिया है वो कहा जाए कि बड़े ट्रैफिक से गुजरता और इस समय लोगों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन मेट्रो की सौगात से एक बड़ी सुविधा लोगों को यहाँ मिल जाएगी और इस सफर से याद आएगा कि कैसे भोपाल अब विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास के पंख लग रहे हैं। अब तक मेट्रो हमने 20-40 साल पहले से कोलकाता और दिल्ली में देखते थे, लेकिन इस बदलते दौर के साथ फिर इसको धीरे धीरे मुंबई हो, जयपुर हो, बेंगलोर हो, देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में लाया गया। प्रदेशों के अलग अलग शहरों में मेट्रो की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में भी पहली बार शुरुआत इसकी इंदौर से हुई थी, फिर अब भोपाल दूसरा शहर है जहां इसकी शुरुआत हो रही है। इंदौर में इसका जो फायदा है वहां लोगों को मिल रहा है। अभी छोटे रूट पर इसकी शुरुआत हो रही क्योंकि अभी भी इसका काम चल रहा है लगातार भोपाल के अंदर। और देखिए भोपाल मेट्रो की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से उद्घाटन के लिए तैयार है। बस कुछ ही समय का और इंतजार है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचेंगे और वो ट्रेन में सफर कर इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। और ये मेट्रो का जो रूट है सुभाष नगर से एम्स तक का 7.5 किलोमीटर का, इसको बनाने में भी एक लंबा समय लगा था और बीच में के कारण लोगों को ट्रैफिक की एक बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि ये कहा जाता था कि आज यदि परेशानी हो रही है तो उसके नतीजे आपको बेहतर आने वाले वक्त में मिलेंगे। हमेशा की यदि ट्रैफिक से निजात चाहते हैं तो आज कुछ समय के लिए परेशान हो जाइए, और वही परेशानी भोपाल वासी पहले झेल चुके हैं। लेकिन अब उसके नतीजे आना शुरू होंगे। 20 से 40 रुपए का बिल्कुल मात्र कम से कम किराया रखा जा रहा है क्योंकि 7-7.5 किलोमीटर का ये सफर है। बस से भी सफर करते हैं तो आपको 20 से 30 रुपए लगते ही हैं 7-8 किलोमीटर के। लेकिन अब वही मेट्रो में आपको सुविधाजनक तरीके से यहाँ सफर करने मिलेगा। लिफ्ट एक्सकेलेटर्स का भी प्रयोग किया जाएगा जहां नीचे से डायरेक्ट ऊपर तक जाने के लिए आपको लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से जो व्हीलचेयर की सुविधा भी मेट्रो स्टेशन पर रहती है। अब भोपाल में इसकी शुरुआत हो रही है और एक लंबा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था, कई हजार करोड़ का, जो अब जाकर पूर्ण हो रहा है। और हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र लगातार वहीं पर मौजूद हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। सरस्वती, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर और बताइए कि अभी कितना और इंतजार अब करना है भोपाल वासियों को, कितनी देर का और इंतजार है जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री यहां पहुंचेंगे? और 4 बजे जो है मुख्यमंत्री और वो हरी झंडी दिखाएंगे। और हम आपके अपने दर्शकों को बता दें कि मेट्रो ये वो ट्रेन है और 7 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रैक चालू हो चुका है, शुभारंभ है इसका। और इस ट्रेन में ही दोनों बैठेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं कि स्वराज एक्सप्रेस भी इस ट्रेन में बैठकर हमारे जो यात्री हैं और जो
दर्शक हैं उनको भी बताएंगे कि कितना सुविधाजनक है। और ये सुभाष नगर से लेकर एम्स तक ये चलेगा। ये स्टेशन कितना दूर रहेगा, कितना किलोमीटर रहेगा, 7 किलोमीटर के कॉरिडोर है और ये 4 मिनट में आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा। यानी कि जो सफ़र है वो बहुत सुविधाजनक भी रहेगा और क्राउडलेस रहेगा। यानी कि आपको सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और सीधे आप जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। और ख़ास तौर से ये 7 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग आते हैं बस स्टैंड से और सीधे MP नगर उतरते हैं या आवागमन बहुत अच्छा है और हबीबगंज भी उतरते हैं। हबीबगंज से एम्स चूँकि एक अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, एम्स जो है देश भर में जाना जाता है और प्रदेश भर में ख्याति भी है, तो लोग मरीज़ आते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा है कि अब वो सीधे यहाँ से बैठेंगे और 3 मिनट में अपने मरीज़ को वो एम्स तक ले जा सकेंगे। तो सुविधाजनक है। और अपने दर्शकों को बता दें कि 7 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन ये कॉरिडोर पूरी तरह तैयार है, शुभारंभ होने वाला है, इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब हालांकि ये ज़रूर है कि बाकी जो बचा हुआ ट्रैक है जो पूरे भोपाल को कवर करेगा वो लगभग 28 किलोमीटर का है, लेकिन अभी इसका काम चल रहा है और अभी लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी डेडलाइन भी दे देंगे कि जो ब्लू लाइन है जो और 14 किलोमीटर का बाकी है वो कितने देर में, कितने दिनों में ये पूरा होगा, ये ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के वासियों के लिए, राजधानी भोपाल के लोगों के लिए, ट्रेन के सफ़र के लिए एक नया ट्रेन का। सरस्वती, क्या और जानकारी मिल पाई कि कितने रैक शुरुआत में चलाए जाएंगे और कितने कोच के ये रैक होंगे? देखिए वही मैंने आपको बताया कि अभी जो है 7 स्टेशन हैं और प्रत्येक स्टेशन का किराया जो है वो 20 रुपये रहेगा, यानी 40 रुपये में आप पूरा सफ़र तय कर सकेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो कि आपको हर घंटे पे जो है ये ट्रेन सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी आवागमन काफ़ी जल्दी होगा और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सफ़र काफ़ी सुगम है। जी शुक्रिया आपका सरस्वती इस जानकारी के लिए। तो शुरुआती तौर पर 1 और 2 रेक के साथ इसकी शुरुआत आप समझिए और 3 से 4 कोच इसमें लगाए जाएंगे और ये एक तरह से शुरुआत है क्योंकि एक बड़ा लंबा अरसा बीत गया था। 2023 में हम सब ने देखा कि कैसे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक छोटे रूट पर मेट्रो में सफर कर इसकी शुरुआत का बताया था कि भोपाल में मेट्रो जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन उसके बाद से आज तक में भी 2 साल 2 महीने लग चुके हैं और अब असली शुरुआत जिसे कहा जाएगा वो आज होने जा रही है। और ये शुरुआत के साथ एक तरह से मेट्रो सिटी तो भोपाल कहलाएगी, लेकिन सफर जो है वो सुविधाजनक हो जाएगा उस छोटे रूट का ही, लेकिन वो रूट धीरे धीरे अब बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में जो स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें खोला जाएगा और ट्रेन को धीरे धीरे फिर एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि 28 किलोमीटर का एक रूट है, उसके अलावा फिर एक 23 किलोमीटर का एक रूट है। 2 ये लाइन्स बनाई गई हैं, बीच में एक ज्वाइंट स्टेशन रहेगा जहां पर दोनों लाइन की ट्रेनें आएंगे और वहां इंटरचेंज भी कर सकते हैं ट्रेन को। तो ऐसे में भोपाल अब पूरी तरह से मेट्रो में तब्दील हो रहा है। जो लंबा सफर अब तक लगता था ट्रैफिक में जूझते हुए, कैसे भोपाल बदला है। एक तरह से कहा जाए कि पहले ऑटो रिक्शा और उसके बाद बसों में धक्के खा के आज मेट्रो तक का सफर भोपाल वासी करने वाला है।